राधे राधे। आज ही के दिन अर्थात इसी मकर संक्रांति के दिन 1957 को 14 जनवरी 1957 को एक महान विभूति को जगत गुरुतम उपाधि से विभूषित किया गया काशी विद्वत परिषद के द्वारा। और उन विभूति का नाम आप सभी परिचित हैं, आप सभी जानते हैं, जो इस विश्व के वर्तमान समय के पंचम मूल जगत गुरु हैं। इनके पूर्व 4 जगत गुरु हुए हैं। वैसे तो देखिए, जगत गुरु का मतलब क्या है? जगत गुरु सीधा सीधा आप लोग यही समझ लो, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो भगवत प्राप्ति कर चुका है और समस्त वेद शास्त्रों का ज्ञाता है, वही जगत गुरु है। जगत गुरु का अर्थ ये नहीं है कि तीनों प्रस्थान में जो भाष्य लिख दे। श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान, ये 3 प्रस्थान होते हैं जिन्हें प्रस्थानत्रयी कहा गया है। लोग समझते हैं कि जो इन प्रस्थान में भाष्य लिख दे और काशी विद्वत परिषद हाँ कह दे कि हाँ आपने सही लिखा है, सम्मानित कर दे, तो आप जगत गुरु हो गए। नहीं, जगत गुरु का ये स्वरूप है ही नहीं। जगत गुरु उसे ही कहा जाएगा महापुरुष को, भगवत प्राप्त महापुरुष को। जो गुरु हैं वही जगत गुरु हैं, ज्यादा अंतर इनमें नहीं है। इसीलिए देखिए, मुंडक उपनिषद में जो कहा गया कि परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त्य कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये जो 2 टर्म आया, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, बस वही जगत गुरु है। केवल जो भाष्य लिख दे वो जगत गुरु नहीं है। अगर भाष्य लिख दे वही जगत गुरु होता तो भगवान श्री कृष्ण ने कौन सा भाष्य लिखा था? बताइए, कौन सा भाष्य भगवान श्री कृष्ण ने लिखा था? उन्होंने तो अर्जुन को गीता का उपदेश किया, उन्होंने तो भाष्य तो कुछ लिखा नहीं है अवतार काल में। तो फिर उनको जगत गुरु क्यों कहा जा रहा है? कृष्णम वंदे जगत गुरु। और जितने भी भगवान के भक्त हुए हैं, मीराबाई, कौन होगा उनके जैसा परम भक्त? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, एक महान विभूति, महान विद्वान, तो क्या वो जगत गुरु नहीं है? तो ये जो आप लोग परिभाषा करते हो कि जो भाष्य ही केवल लिख दे वो जगत गुरु है, भाई ऐसा नहीं है। जो भगवत प्राप्ति कर चुका है वही जगत गुरु है। लेकिन देखिए, ये जो जगत गुरु बताया गया है, जैसे महाराज जी से पहले 4 जगत गुरु हुए हैं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य, उसके बाद जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य, जगत गुरु श्री माधवाचार्य, जगत गुरु श्री निम्बार्काचार्य, और पंचम मूल जगत गुरु हमारे हैं जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज। आप सभी परिचित हैं अच्छी तरह से। तो ये इसीलिए बताया गया है क्योंकि देखिए, सभी भगवान के जो भक्त हैं, ये कंपलसरी नहीं है कि सभी आपको तत्व ज्ञान प्रदान करें। ऐसे बहुत से भगवान के भक्त हुए हैं जो भक्ति में ही लीन हुए थे, अर्थात भक्ति ही करते थे, भगवान की भक्ति में मस्त थे। लेकिन कुछ महापुरुष ऐसे हैं जो भक्ति में तो मस्त थे ही, लेकिन हम जीवों के कल्याण के लिए सही सही तत्व ज्ञान दिया, प्रवचन दिया, कि हम जीव को किसी भी प्रकार का संशय न हो, सही सही मार्ग को हम पहचान सकें कि भगवान की भक्ति होगी कैसे। उसी हिसाब से सिलेक्ट किया जाता था। और वही इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाता है? श्रोत्रिय। बहुत से महापुरुष ऐसे हुए हैं जो भगवत प्राप्ति किए हैं, लेकिन ऐसे प्रवचन नहीं देते थे। लेकिन कुछ महापुरुष प्रवचन दिए हमारे कल्याण के लिए। तो उनमें से जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, देखिए, जो प्रवचन नहीं देते थे वो भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हैं, लेकिन वो प्रवचन देते नहीं थे। बाकी ये जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो प्रवचन दे रहे हैं, उन्हीं को जगत गुरु कहा जाता था। पहले के समय में जो परम विद्वान होते थे, परम विद्वान, और आपको सही सही मार्गदर्शन देते थे, उन्हें ही जगत गुरु कहा जाएगा। आप इतना ही समझ लो, पहला बात। तो आज से पूर्व 4 जगत गुरु हुए हैं हमारे महाराज जी से पूर्व। आदि जगत गुरु शंकराचार्य, जिनका अद्वैतवाद है, अर्थात वो एक ही बस ब्रह्म को ही मानते हैं और किसी को नहीं मानते। हालांकि उन्होंने भी भगवान की भक्ति की है और कहा है, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। वो तो भगवान की आज्ञा थी, इसीलिए उन्होंने भगवान के अगेंस्ट में लिखा, भगवान की आज्ञा का पालन किया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान को नहीं मानते थे, सगुण साकार को नहीं मानते थे, मानते थे और परम भक्त थे भगवान के। इसलिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है, जो भी लोग नहीं मानते हैं, निंदा करते हैं, उनको पहले समझना चाहिए कि महापुरुष के एरिया में बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। वो जो भी वर्क करते हैं भगवान की आज्ञा के अनुसार करते हैं और वो कुछ करते ही नहीं, आप ये समझ लो। क्योंकि महापुरुष होने के बाद
वो कुछ नहीं करता, उसका प्रत्येक वर्क भगवान ही करते हैं। नेक्स्ट, जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य भगवान जो विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक थे, जगत गुरु श्री माधवाचार्य जो द्वैतवाद के प्रवर्तक थे, और जगत गुरु श्री निम्बार्काचार्य जो द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। और भी हुए हैं जैसे जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जिनका सिद्धांत था शुद्धाद्वैत, और जगत गुरु श्री गौरांग महाप्रभु वो भी जगत गुरु हैं। हमने कहा जो भी भगवान का उपदेश दे रहे हैं और भगवत प्राप्ति किए हैं, ऐसा नहीं उपदेश दे रहे हो लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं किए हो, वो गुरु नहीं है। गुरु वही है जो उपदेश सही सही आपको दे सके, समस्त शास्त्र वेदों का ज्ञाता हो प्लस भगवत प्राप्ति किया हो। तो गौरांग महाप्रभु का जो सिद्धांत था चिंत्य भेदाभेद, और पंचम मूल जगत गुरु के रूप में हमारे जगत गुरु तम श्री कृपालु जी महाराज, जिनको जगत गुरु तम कहा गया, ये उपाधि देकर विभूषित किया गया, जगत गुरु तम। लेकिन हम थोड़ा आगे और बढ़ जाते हैं। हमारा भाव है भाई, जैसे देखिए गीता में भगवान ने क्या कहा, सर्वगुह्यतमम, अर्थात प्राइवेट में भी प्राइवेट बात, उससे और प्राइवेट कुछ हो नहीं सकता। इसलिए हम थोड़ा बढ़कर और कह देते हैं कि सर्व जगत गुरुत्तमम, यह हमारा भाव है। क्योंकि वास्तव में ही वो ऐसे महाप्रभु थे जिन्होंने इतना कृपा वर्षाया है, जैसे कोई बाप अपने बेटे को समझाता है, इतना अच्छी तरह से वो समझाए हैं। और सौभाग्यशाली हैं वो जीव, हम कहेंगे सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य नहीं, अत्यंत सौभाग्य भी नहीं, अनंत अनंत सौभाग्यशाली हैं वो जीव जो उनके अनुसार चल रहे हैं, उनकी आज्ञाओं के अनुसार साधना कर रहे हैं। वो एक बात स्वर्णाक्षर में लिख लें कि उनको भगवत प्राप्ति होगा ही, किसी का सामर्थ्य नहीं रोक सके। देखिए काशी विद्वत परिषद में जो विद्वान की सभा हुई थी, जहां श्री महाराज जी ने लेक्चर दिया था और सभी हैरान, ऐसे महान विभूति के प्रकांड उसके विद्वत्ता को देखकर सभी हैरान कि इतना विद्वान, और सभी ने ये माना कि वास्तव में जगत गुरु है और एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, साक्षात भगवान के अवतार ही हैं, भगवान के भक्ति के ही अवतार हैं। जो राधा कृष्ण का भक्ति स्वरूप है वही स्वरूप साक्षात प्रकट हो गया है। जो भगवान की भक्ति है, भक्ति शक्ति है, वही शक्ति साक्षात हमारे सम्मुख प्रकट हो गया है। क्योंकि महाराज जी ओनली विद्वान ही नहीं थे, अत्यंत प्रेम में मग्न रहते थे, लीन रहते थे, आठों सात्विक भाव उनमें प्रकट होते थे। वो तो हम और आपके कल्याण के लिए वो सब कंट्रोल करके, उसको मतलब भीतर दबा के कंट्रोल करके, कि अगर वो उसमें लीन हो जाए फिर हम और आपका कल्याण करेगा कौन। जब भक्त भगवान के स्मरण में लीन रहता है, भगवान की भक्ति कर रहा है, याद कर रहा है, भगवान के प्रेम में ओतप्रोत है, फिर हमारा कल्याण कौन करेगा। इसलिए हम और आपके कल्याण के लिए महाराज जी वो अपने जो प्रेम था उसको कंट्रोल करते थे और हमको उपदेश दिए हैं। और ये समस्त विश्व उनका सदा ऋणी था, है, रहेगा। अब चाहे कोई माने चाहे ना माने, ये आपके ऊपर है, क्योंकि सत्य कभी बदल नहीं सकता। और देखिए काशी विद्वत परिषद के अनुसार जो जो उपाधि महाराज जी को मिला, वो तो देखिए जैसे ऐसा है कि कोई समुद्र को पानी दिखाए, कोई सूर्य भगवान को प्रकाश दिखाए, ऐसा ही है। क्योंकि वो उनका आप जितना भी उपाधि दे दीजिए, जितना भी उपाधि से विभूषित कर लो, वो कम ही है, क्योंकि वो अनंत हैं। उनके गुणों को कोई वर्णन नहीं कर सकता, वो भी वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि साक्षात भक्ति के स्वरूप है। जैसा जितना सरल तरीके से देखिए उन्होंने बताया है, तत्व ज्ञान दिया है। और वेदों को लोग वेद का नाम लेने से घबरा जाते हैं, उपनिषदों का नाम लेने से घबरा जाते हैं, पर उन्होंने जितना सरल से बताया है ये अद्वितीय है और न भूतो न भविष्यति, और अपना मानकर समझाया है, पूरा अपना। कोई उनके तरफ ऐसा नहीं था कि कोई मतलब भेदभाव, कोई ये कुपात्र है, इसका मन शुद्ध नहीं है तो तुम जाओ यहां से हट जाओ, ऐसा नहीं। सभी पर कृपा, समदर्शी जिन्हें कहा जाता है, समदृष्टि, समूहम सर्वभूतेषु, ये भाव जिनका था। और काशी विद्वत परिषद के द्वारा जो महाराज जी को पहला उपाधि मिला, श्रीमत् पद वाक्य प्रमाण पारावारेण, अर्थात हमारे जो श्रुति प्रस्थान है, स्मृति प्रस्थान है, न्याय प्रस्थान है, ये तीनों जो प्रस्थान त्रयी हैं, श्रुति प्रस्थान अर्थात उपनिषद, स्मृति प्रस्थान अर्थात गीता, न्याय प्रस्थान अर्थात ब्रह्मसूत्र,
वेदांत शारीरिक भाष्य उत्तर मीमांसा जिसे कहते हैं, उसमें जो जो बताया गया है उसका प्रमाण देकर हमको समझाने वाले। और ऐसे ही नहीं कि केवल श्लोक बोल दिया, मंत्र बोल दिया विथ नंबर, कि कोई भी मनुष्य संशय ना करे, क्योंकि गुरु वही है जो आपके संशय को समाप्त कर दे, जो आपके अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त कर दे। कुशब्दस्त अंधकारस्यात् रुशब्दस्तन निरोधक अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्यम विधीयते, वही गुरु है। तो हम और आपको कंफ्यूजन ना हो तो प्रमाण देकर समझाने वाले श्रीमत् पद वाक्य प्रमाण पारावरेण जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, ये पहला उपाधि। दूसरा उपाधि दिया वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य, जो वेद में सबसे सरलतम मार्ग बताया गया है। क्योंकि वेद में देखो कर्म भी बताया गया है, ज्ञान भी बताया गया है, भक्ति भी बताया गया है, लेकिन सरल मार्ग कौन सा है और सार्वभौमिक मार्ग कौन सा है, अर्थात उसको कोई भी कर सकता है, वहां किसी भी प्रकार का नियम कानून ना हो, उसको सही सही समझाने वाले ऐसे वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य हमारे जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज। तीसरा निखिल दर्शन समन्वयाचार्य, जितने भी दर्शन हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, उसमें सभी को महाराज जी ने सभी का समन्वय करके बताया है कि कोई कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। जो भी व्यक्ति अपने से पढ़कर अपने से कुछ अर्थ लगा देते हैं वो गलत है। सभी वेद में, शास्त्र में, भागवत में, पुराणों में जो भी बताया गया है वो वेद सम्मत ही है। तो उसी को ही महाराज जी ने समन्वय किया है, सभी का समन्वय कर कर ये डिक्लेयर किया महाराज जी ने कि पूर्व में भी जितने जगत गुरु हैं, किसी ने द्वैतवाद दिया, किसी ने विशिष्टाद्वैत दिया, किसी ने शुद्धाद्वैत दिया, उन सभी का समन्वय किया कि सभी अपने अपने जगह सही बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं है। समन्वय करने वाले अर्थात जितने भी मत हैं, जितने भी दर्शन शास्त्र हमारे सनातन धर्म में हैं, उसका समन्वय करके आपके सामने परोसने वाले निखिल दर्शन समन्वयाचार्य। और चौथा उपाधि सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत संप्रदाय परमाचार्य। सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन, जो हमारा वैदिक धर्म है, वेद में जो बताया गया है उसी धर्म को प्रतिष्ठापित करने वाले, वेद सम्मत धर्म को, वेद में जो क्लियरली बताया गया है कि तुमको भगवत प्राप्ति कैसे होगी, वो सरलतम मार्ग, वो भक्ति मार्ग, उसको हम और आपको समझाने वाले सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत संप्रदाय को देखिए महाराज जी ने डिक्लेयर किया है कुछ ही शब्दों में कि दो ही संप्रदाय हैं जीव को छोड़कर, एक श्रेय मार्ग, एक प्रेय मार्ग, दो ही संप्रदाय है। उन्होंने संप्रदाय का झगड़ा ही समाप्त कर दिया, क्योंकि देखो संप्रदाय में झगड़ा होता है, ये सही नहीं है। वो कहता है हमारा संप्रदाय श्रेष्ठ, वो कहता है हमारा संप्रदाय श्रेष्ठ, तो महाराज जी ने उसका भी समन्वय कर दिया, भाई दो ही संप्रदाय हैं, एक श्रेय एक प्रेय। तुमको क्या चाहिए? भगवान के ओर जो चल रहे हैं वो सत संप्रदाय वाले हैं, और जो माया के ओर चल रहे हैं वो असत संप्रदाय वाले हैं। संप्रदाय का झगड़ा समाप्त इतने में ही। आपको कोई पूछे आप किस संप्रदाय को हो, तो डायरेक्ट कह देना भाई कि अभी तक तो हम माया के अधीन हैं, लेकिन हम भगवान की संप्रदाय का बनना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम उसी मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, अर्थात हम भगवान के संप्रदाय वाले हैं। बस क्लियर, बात क्लियर, झगड़ा ही नहीं किसी प्रकार का, उच्च नीच का यहाँ बात ही नहीं आएगा कि वो कहेगा हमारा संप्रदाय बड़ा, वो कहते हैं हमारा संप्रदाय बड़ा। ये सब देखो भगवान की माया है जो संप्रदाय को लेकर झगड़ रहे हैं एक दूसरे में। क्योंकि जितने भी देखिए संप्रदाय बने हैं, आप लोग झगड़ क्यों रहे हो? क्योंकि सभी के मूल तो वही श्री कृष्ण है। आपस में प्रेम नहीं, आपस में बैर बुद्धि, ये सही नहीं है। उसी को महाराज जी ने खंडन कर दिया कि संप्रदाय केवल दो है, एक श्रेय मार्ग, एक प्रेय मार्ग। जो श्रेय की ओर चल रहे हैं वो सही है, और जो प्रेय की ओर चल रहे हैं वो असत संप्रदाय वाले हैं। और पांचवा जो उपाधि दिया गया महाराज जी को, भक्ति योग रसावतार। सर्वेश्वरी श्री राधा रानी, सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण का साक्षात भक्तिमय स्वरूप है हमारे श्री कृपालु जी महाराज। और सभी साधक जानते हैं जब वो अष्ट सात्विक भाव उनमें प्रकट होते थे तब उनका वो दिव्य स्वरूप, ऐसा स्वरूप था कि जितने भी साधक कर रहे थे ना संकीर्तन, अपने आप उनको भी आंसू आ जा रहा था, एक वातावरण ही दिव्य हो जा रहा था। और यही प्रमाण है वास्तविक महापुरुष का। और ये तो कृपा समझो कि महाराज जी उसको कंट्रोल करके हम और आपको तत्व ज्ञान दिए हैं, और हम उसकी कीमत को नहीं समझ रहे। वो आनंद में ओतप्रोत हैं, ये ठीक है,
लेकिन सपोज जिनको इतना प्रेम प्रकट हो गया है भगवान के प्रति, लेकिन फिर भी हम और आपके कल्याण के लिए, नहीं तो क्या जरूरत है उनको, वो अपना आनंद में रहते। क्योंकि ऐसे कई भक्त हुए हैं जिन्होंने प्रवचन तत्व ज्ञान नहीं दिया, वो अपने आनंद में थे भाई, लेकिन नहीं, जीवों के कल्याण के लिए इतने दयालु, इतने कृपालु, वो ये सोचते हैं कि जो रस हमें प्राप्त हो रहा है वो इन जीवों को भी प्राप्त हो, क्योंकि हम तो भाई भाई हैं, हम भी भगवान के अंश है, ये भी भगवान के अंश है, इनको भी प्राप्त होना चाहिए। इसलिए ऐसे महापुरुष थोड़ा टॉप लेवल के होते हैं। और भगवान को थोड़ा देखो पसंद सभी है भाई, जो भगवत प्राप्ति कर लिया वो भगवान को प्रिय है ही, लेकिन ये थोड़ा एडवांस लेवल के होते हैं, जो स्वयं तो चल ही रहे हैं, स्वयं तो भगवत प्राप्ति कर ही लिए हैं, और दूसरे जीवों पर, हमारे ऊपर भी कृपा करने के लिए सही सही तत्व ज्ञान दे रहे हैं। तो ये भक्ति योग रसावतार। और जो छठा उपाधि दिया गया भगवदनंद श्री विभूषित, भगवदनंत श्री विभूषित जगत गुरु 1008 स्वामी श्री कृपालु जी महाराज। अब लोग सोचते हैं 1008 क्या है, कहीं कहीं 108 भी लोग बोलते हैं जगत गुरुओं को, कहीं कहीं 1008 भी बोलते हैं। देखो इसका लॉजिक शायद यही होगा, ये जो माला होता है ना, हम लोग माला जपते हैं, 108 वाला भी आता है, 1008 वाला भी आता है। तो इतना आप समझ लो, बस ये सम्मान में कहा जा रहा है कि 1008 स्वामी श्री कृपालु जी महाराज, सम्मान में, अत्यंत सम्मान में बस कहा जा रहा है। तो यही वो उपाधि हैं जो काशी विद्युत परिषद के द्वारा हमारे श्री महाराज जी को मिला है। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि इतने ही हैं, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि ये तो बस ऐसा ही है कि हम उनको सम्मान में कुछ बोल रहे हैं, लेकिन वहां शब्द जा ही नहीं सकता। वो जो कृपा कर रहे हैं वहां इन माइक वचनों का आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, इसलिए वहां एक ही है, कृपा ही कृपा है और अनिर्वचनीय, बस स्टॉप। जैसे कोई गूंगे को पूछे रसगुल्ला उसको दे दो, महाराज जी एग्जाम्पल देते थे कि किसी गूंगे को तुम रसगुल्ला दे दो, भाई रसगुल्ला तुम खाओ और फिर बोलो इसका टेस्ट क्या है, वो बोल नहीं सकता, वैसे ऐसे ऐसे कर देगा और ऐसे कर देगा, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर सकता उसको। ऐसे ही जहां वाणी जा नहीं सकती, क्योंकि हम और आप जो भी देखो उपाधि दे रहे हैं ये एक सम्मान में है जस्ट, लेकिन उन्होंने जितना उपकार किया है वो तो दिव्य पर्सनैलिटी है भाई, उनकी कृपा दिव्य है। इसलिए वहां आप कितना भी उनका वर्णन कर लो, कितना भी गुण गा लो, लास्ट में बस इतना ही कहना, अनिर्वचनीय अनिर्वचनीय अनिर्वचनीय। तो आज के दिन उन्हीं परम विभूति को जगत गुरुत्तम उपाधि से विभूषित किया गया था, जिनके धारावाहिक संस्कृत के श्लोक को देखकर, उनके विद्वत्ता को देखकर और उनके भक्ति में ओतप्रोत भाव को देखकर समस्त विद्वान परमाश्चर्य में परम चकित हो गए। और उनको ये डिसीजन लेने में समय नहीं लगा। बड़े बड़े विद्वान चारों तरफ से आए थे, चारों तरफ से बड़े बड़े विद्वान थे, और सभी ने ये समझ लिया कि ये कोई ऐसी विभूति नहीं है, ये दिव्य विभूति है, साक्षात भगवत स्वरूप ही है। तो हम और आपको समझना चाहिए कि हम और आपका कितना बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुष का प्रवचन, उनका संग हम और आपको प्राप्त हो रहा है। इस कृपा का लाभ उठाना चाहिए। और जगत गुरुत्तम जो दिवस है, इससे बड़ा उनको कुछ गिफ्ट दिया ही नहीं जा सकता। यही सबसे बड़ा गिफ्ट होगा जब आप महाराज जी के अनुसार एक एक वचनों के अनुसार चलो। और अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुआ तब कहना, कह ही नहीं पाओगे। भगवत प्राप्ति कन्फर्म है अगर कोई महाराज जी के अनुसार ठीक ठीक चले। बस इतना ही आपको पालन करना है। यही सबसे बड़ा त्योहार होगा, यही सबसे बड़ा आपका ये होगा कि आप, क्योंकि देखो गुरु है, गुरु को दक्षिणा तो देना ही चाहिए। वेद में भी कहा गया समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, यही सबसे बड़ी दक्षिणा होगी। आप उनके अनुसार चलो, और वो जिस उद्देश्य से आए हैं कि इन जीवों का कल्याण हो जाए, जीव सुखी हो जाएं, उनके इच्छाओं को पूर्ति कर दो भाई। क्योंकि वो इसीलिए ही तो आए हैं, वो इसीलिए तो नहीं आए हैं कि हम ओनली लेक्चर देते रहें और ये लापरवाही करते रहें। ये फिर क्या फायदा हुआ उनके इस तपस्या का, उनके इस दिव्य प्रेम को कंट्रोल करके आपको तत्व ज्ञान दिया, उसका फिर क्या लाभ हुआ अगर हम और आप उनके अनुसार नहीं चले, भक्ति नहीं करें। इसलिए उनके परिश्रम को सार्थक बनाना ही प्रत्येक शिष्य का, प्रत्येक अनुयायियों का एकमात्र कर्तव्य है। तो एक बार जय जयकारा लगाएंगे, बोले जगत गुरु श्री कृपालु महाप्रभु की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, भक्ति योग रसावतार हमारे प्यारे महाप्रभु की सदा जय हो। यही भाव रखिए, हरि गुरु को मन में लाइए। भगवत प्राप्ति कन्फर्म है, बहुत सरलता से हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है।
राधे राधे।